सेथ रॉलिंस जो कभी रोमन रेंस को दरिंदा बोला करते थे, अब वो दरिंदे बन चुके हैं और जो उनकी बात नहीं मानता उसे वो कुचल देते हैं। आज की काफ़ी कमाल की मंडे नाइट रॉ थी, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहले हमें कमेंट्री पे देखने को मिलते हैं माइकल कोल और पैट मैकी। फिर उसके बाद हमें पता चलता है आज एडम पीएस नहीं है, निक ऑल्डर्स अपना जीएम रहने वाले हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है, फुल नाचते हुए आते हैं। मैं कहता हूँ सेथ अपना मंडे नाइट मसाया वाला वो पिजामा और जैकेट ही अच्छी लगती थी, ये चीज़ें आप पे अच्छी नहीं लगती है जोकर वाले कपड़े। उसके बाद सेथ अपने गुनगान गाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं इस इंडस्ट्री का फ्यूचर हूँ। सीएम पंक और रोमन को ट्रोल करते हैं। उसके बाद कहते हैं कोई कोडी रोड्स मेरे बराबर नहीं है, कोई जॉन सीना मेरे बराबर नहीं है, कोई सीएम पंक मेरे बराबर नहीं है, कोई भी मेरे बराबर नहीं है। पॉल हेमन को देखो उतने हैप्पी नहीं लगते जितने वो रोमन के साथ लगते थे। ऐसा ना हो पॉल हेमन सेथ को पहले धोखा दे दे कि यार ये बहुत ज़्यादा डांस वांस करता रहता है, मुझे थोड़ा ऑरा वाला बंदा चाहिए और ज़्यादा। उसके बाद पॉल हेमन सेथ को पहले ना अपनी बड़ाइयां कर रहे होते कि भाई उतने खुश नहीं लगते। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं काफी अच्छे चेयर मिलते हैं रोमन रेंस के जब नाम लेते काफी ज्यादा लोग ओटीसी करते हैं। सीएम पंक को बू मिलती है, पता नहीं क्यों भी काफी ज्यादा अजीब सा क्राउड हो गया आजकल डब्ल्यूडब्ल्यूई शोज का। उसके बाद ब्रॉन की तारीफ करते हैं कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर में देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन कहता है कि तुम हिपोक्रेट हो, तुम रोमन की ब्लड लाइन को ब्लड लाइन 2.0 के बाद तुम सेथ रॉलिंस कहते हैं हम ये ब्लड लाइन नहीं बनाई, तुम जिस चीज को हेट करते थे तुम्हारे साथ हिपोक्रेट लग रहे हो, तुम वही चीजें कर रहे हो। रॉलिंस कहते हैं मैं कभी भी हिपोक्रेट नहीं हूं, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए एक फेवर लेके आया हूं कि तुम ऐसा करो स्मैकडाउन में चले जाओ क्योंकि तुम हमारे साथ हो या तो तुम हमारे खिलाफ हो। जैसा मंडे नाइट मसाया के टाइम पे उन्होंने ये लाइन ड्रॉप की थी, तो ये एक उनका कॉल बैक था अपने पुराने गिमिक को। तो वो कहते हैं तुम मेरी बात मानो, हम तुम्हें स्मैकडाउन में ट्रांसफर करवा देंगे और जो रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच में से बैकलैश में जीतेगा वो तुम्हें फेस कर देगा वाइस मैन की पावर के साथ। तो ये अच्छा है। लेकिन उसके बाद कहते हैं ये मुझे सैमी ज़ेन इसका जवाब नहीं दे रहे होते, कहते लेकिन मुझे इसका मेन इवेंट तक जवाब चाहिए। लेकिन वो ब्रॉन ब्रेकर को देख के कहते हैं कि ये जिस तरीके से जेओसो वाली लाइन, जो जेओसो ने नहीं कहा था कि ये इतनी गंदी नजरों से मुझे देख रहा है, मैं इसे मार दूंगा पकड़ के, वही वाली लाइन ड्रॉप करते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे मेन इवेंट तक जवाब चाहिए वरना फिर तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उसके बाद हमें लोगन पॉल और अपना ये जेओसो देखने को मिलते हैं। लोगन पॉल और जेओसो के बीच में प्रोमो बैटल होता है थोड़ा सा। लोगन पॉल जेओसो को कहते हैं कि तुम एक अपना यूट्यूबर और यूट्यूबर से मैं नहीं हारने वाला। लोगन पॉल कहते हैं कि ये तुम्हारी आईसी टाइटल रन से भी शॉर्ट होगा और उनका इन शॉर्ट मैच सेटअप हो जाता है बैकलैश के लिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस रॉक्सन प्रेस। उसके अंदर जूलिया के इंटरफेयर कर देती हैं, जूलिया इंटरफेयर करती है तो इनको मारने लग जाती है दोनों मिलकर। उसके बाद ईओ स्काई हेल्प करती है रिया रिप्ली की और जूलिया और अपना रॉक्सन प्रेस को भगा देती हैं। उसके बाद हमें देखने को नेक्स्ट शो पे मिलते हैं फिन बैलर को पता भी नहीं होता उनका मैच सेटअप हो चुका है और जेडी मैकडोना आने वाले हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता। उनको बस ये क्या जेडी मैकडोना कहते हैं मैंने डोमिनिक को बता दिया था, डोमिनिक ने तुम्हें नहीं बताया, तो बेचारे फिन बैलर के साथ ऐसा हो जाता है। उसके बाद इन दोनों का मैच होता है नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, जो जीतता वो न्यू डे को फेस करना था। ये मैच काफ़ी अच्छा था लेकिन वो स्पॉट ये स्पॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिन बैलर को उठा के वो न्यू डे पे फेंक देते हैं। उसके बाद जो है न्यू डे पेंटा जो है वो जेडी मैकडोना को डिस्ट्रैक्ट करके जाते हैं। उसके बाद ये जीत जाते हैं वाइकिंग रेडर्स, तो इनका मैच सेटअप हो चुका है न्यू डे के साथ नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। उसके बाद पेंटा काफ़ी ज़्यादा अपना मूड में रहते हैं। उसके बाद बैक स्टेज हमें तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो, तुम अपनी वो चीज़, हर सुपरस्टार का ख्वाब होता है वर्ल्ड चैंपियन बनना, तुम वर्ल्ड चैंपियन बनोगे, तुम मेन इवेंटर बनोगे। उसके बाद जब वो जा रहे होते हैं वहाँ से ब्रॉन ब्रेकर भी उन्हें देख के हंसने लग जाते हैं सैमी ज़ेन को। उसके बाद बेकी लिंच आती है शो पे और वो कहती है कि हाँ मैंने अपना ये बेली को भी मारा था और ये इतनी घदी है लायरा वेल्किरिया कि वो एक दिन के अंदर अंदर टाइटल हार गई, ये कैसे वुमेन्स चैंपियन। और बेकी और बेली वो जो नहीं कह रही थी कि मुझे बिल्कुल इज्जत नहीं मिलती, उसी चीज़ को भी उन्होंने ताना दिया। उसके बाद लायरा वेल्किरिया उन्हें इंटरप्ट करती है और लायरा वेल्किरिया कहती है कि जैसे मैंने तुम्हें एनएक्सटी में हराया था वैसे मैं हरा दूंगी। उनके बाद इसके अंदर इनके बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाता है। लायरा वेल्किरिया टॉप पे आती है, काफ़ी मारती है इन्हें, लेकिन वो जाने लगती है तो पीछे से आके बेकी लिंच उन्हें काफ़ी अच्छा धक्का दे देती है। इनका सेगमेंट भी काफ़ी फन था, काफ़ी अच्छी रॉ थी आज की ओवरऑल ही, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार सेगमेंट था। उसके बाद पेंटा हमें निक ऑल्डर्स के साथ देखने को मिलते हैं। निक ऑल्डर्स उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। उसके बाद चैट गेबल कहते हैं कि तुम्हारा भाई रे फिनिक्स कितना गधा है, उसको एल ग्रांडे अमेरिकानो ने हरा दिया। उसके बाद पेंटा इनके मुंह पे एक मुक्का मार देते हैं और पेंटा दोनों से फ्यूड कर रहे हैं, जजमेंट डे से भी और अपना ये अमेरिकन मेड से। उसके बाद रूसफ का दिखता है, रूसफ प्रोमो कट करते हैं कि मैं अपने घर आ चुका हूँ वापस, मैं पहले बहुत डिप्रेशन में था लेकिन मैं वापस आ चुका हूँ और अब मैं चैंपियन बनने के लिए वापस आया हूँ। उसके बाद हमें नेक्स्ट शो पे देखने को मिलता है स्टेफनी वेल्केरिया वर्सेस आइवी नाइल और स्टेफनी वेल्केरिया जीत जाती हैं हराने के बाद। चैट गेबल काफ़ी ज़्यादा शिनैनिगन्स करते हैं लेकिन वो एनएक्सटी चैंपियन है तो उन्होंने अपना टाइटल डिफेंड कर लिया आकर। उसके बाद हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं एजे स्टाइल्स और निक ऑल्डर्स कह रहे होते हैं कि भाई 4 दिन की ज़िंदगी है, तुम ऐसे ही करके मर जाओगे, एजे स्टाइल्स कुछ अच्छी चीज़ करो। उसके बाद डोमिनिक मिस्टेरियो को देख के वो हंस देते हैं एजे स्टाइल्स और कहते हैं मुझे पता है मुझे अब क्या करना है। उसके बाद कैरियन क्रॉस समझाते हैं सैमी ज़ेन को कि तुम्हें ये ऑफर है भाई तुम्हें लेना ही चाहिए, तुम एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे। उसके बाद ये पता नहीं अजीब सा प्रोमो कट करते हैं लुडविग काइजर तो बिल्कुल एकदम कचरा हो चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू को इनके बारे में फिक्र नहीं है तो हम क्यों करें।
उसके बाद ये काफ़ी अच्छा प्रोमो कट करते पैट मैकेफी कहते हैं कि लोग मुझे समझते हैं मैं आम सा इंसान हूँ, लेकिन मैं एक पता नहीं बहुत अच्छा रेसलर, प्रोफेशनल फुटबॉलर, ये सब कुछ हूँ। मुझे आम इंसान समझते हैं, लेकिन मैं अपने दोस्त के लिए, माइकल कोल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने एनएक्सटी में मैचेस भी रेसल किए हैं, और अगर कोई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माइकल कोल को कुछ कहेगा तो मैं आऊँगा। उसके बाद निक ऑल्डिस आते कहते हैं गंथर सस्पेंड है, तुम रहने दो। उसके बाद पैट मैकेफी कहते हैं कि नहीं, उनकी सस्पेंशन हटाओ, मैं चाहता हूँ उसका और मेरा मैच हो बैकलैश के अंदर। उसके बाद वो निक ऑल्डिस मान जाते हैं और फिर मैच ऑफिशियल हो जाता है, पैट मैकेफी वर्सेस गंथर इन बैकलैश। उसके बाद हमें नेक्स्ट शो पे देखने को मिलते हैं जेउसो और सैमी ज़ेन। जेउसो को काफ़ी जेउसो भी कहते हैं कि भाई सैमी ज़ेन तुम वो करो जो तुम्हारे लिए अच्छा हो, बेशक वो रोमन के खिलाफ भी हो, लेकिन मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ तुम वो चुनो जो इससे तुम्हें फ़ायदा हो। और उसके बाद हमें फिर देखने को मिलते हैं लोगन पॉल अटैक कर देते हैं जेउसो के ऊपर और वन लकी पंच भी लगा देते हैं। पहले जेउसो ने सुपर किक लगाई थी, तो अब लोगन पॉल ने किक लगा दी, उसके बाद पंच लगा दिया। उसके बाद ईओ स्काई तारीफ कर रही होती है कि मैंने रिया रिप्ली को बचा लिया। रिया रिप्ली आके कहती है कि एक दफ़ा मैंने तुम्हें बचाया, अब तुमने मुझे बचा लिया, हिसाब बराबर, अब मैं तुम्हारे टाइटल के लिए आ रही हूँ। उसके बाद सेथ रॉलिंस अकेले आते हैं, ना ब्रॉन ब्रेकर होते हैं, ना पॉल हेमन होते हैं। उसके बाद सैमी ज़ेन आते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं क्या चॉइस की है तुमने, तुम हमारे साथ हो या तुम हमारे खिलाफ हो। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि नहीं, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम अब एक हिपोक्रेट बन चुके हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं तुम मुझे फिर हिपोक्रेट बोल रहे हो। फिर वो कहते हैं कि मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ और मैं अपनी मेहनत से रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुका हूँ, लेकिन मैं और बड़ी हाइट्स तक जाऊँगा, अपनी मेहनत से जाऊँगा और मैं अपनी मेहनत से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतूँगा। उसके बाद सेथ रॉलिंस उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि ये आदमी अब नहीं मानने वाला। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर का म्यूजिक हिट होता है, ब्रॉन ब्रेकर और इनका मैच चलता है कुल मिला के 10 मिनट के लिए, और फिर ब्रॉन ब्रेकर जो है वो उनको 2 कमाल की स्पीयर्स मारते हैं। उसके बाद जब वो मैच हार जाते हैं, उसके बाद फिर सेथ रॉलिंस पूछते हैं कि भाई तू आना चाहता है, और सैमी ज़ेन जब मना करते हैं, जैसे रॉक ने इशारा नहीं किया था जॉन सीना को, वैसे ही सेथ रॉलिंस इशारा करते हैं गले पे ऐसे करके काट दे। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर दौड़ के आके एक कमाल की स्पीयर लगा देते हैं। उसके बाद रिंग में ले जाके एक और स्पीयर मारते हैं ब्रॉन ब्रेकर, सब लोग उनके इर्द गिर्द आके सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस समझा रहे होते हैं कि ऐसा नहीं करते। उसके बाद आके खुद एक स्टॉम्प लगा देते हैं। तो अब सेथ रॉलिंस का फुल भाई ऑरा चल रहा है, फुल टोरा सेथ रॉलिंस का, और अब ये सेथ रॉलिंस की हो चुकी है मंडे नाइट रॉ। अब ये सेथ रॉलिंस का प्लेग्राउंड है, सेथ रॉलिंस जो चाहेगा वो करेगा। यार मुझे तो सर जल्दी से जल्दी सेथ को वर्ल्ड टाइटल के साथ देखना है। तो अभी तुम लोग भी बताओ, तुम सेथ को वर्ल्ड के टाइटल के साथ देखना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ यार मनी इन द बैंक में करवा दो, वरना समर स्लैम के अंदर करवाएंगे, वरना मैं चाहता हूँ समर स्लैम के अंदर पंक वर्सेस रॉलिंस हो फॉर वर्ल्ड टाइटल, लास्ट मैन स्टैंडिंग, कोई इस किस्म का मैच। मेरा पर्सनली मज़ा आ जाएगा अगर ऐसी स्टोरी लाइन होती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स अहमद एंड आई एम साइनिंग आउट।